तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप सब लोग अपने सही उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हो चुका आपका एक कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है। अब चलो मैं आपको जल्दी से आपके एकदम सही वाले उत्तर बता देता हूँ, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही बनकर आया है जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया गया था। फिर भी एक बार प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से अपने इस पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं कि आपके कौन कौन से उत्तर किस प्रकार से सही थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में सेट बी है। वैसे आपके पास में कोई सा सेट पेपर आया हो, क्वेश्चन सेम थे मगर ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सबसे पहले सत्य सत्य दिए गए, तो किसी में आपको सही विकल्प देखने को मिले होंगे या फिर आपको कुछ और दिया गया होगा। चलो मैं आपको एकदम सही उत्तर बताता हूँ, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्यारे विद्यार्थियों सही है और कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके गलत हैं। ठीक है, ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिताओं को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका ये वाला क्वेश्चन सही था। अगर जिस बच्चे ने भी सही लगा होगा उसका बिल्कुल एकदम ये सही है। अगला क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अति परवलय होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका सही था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। देखो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक थोड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि देखो उसमें तो कीमत है ना, बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों निर्धारित करती है। अब अगला क्वेश्चन, उद्यम वृत्ति का पारिश्रमिक ब्याज है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखो उद्यम वृत्ति का पारिश्रमिक ब्याज नहीं होगा, वो क्या होगा, लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के माध्यम से बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य था। अब अगला क्वेश्चन, ऊंची बाजार दरें फर्मों का अधिक निवेश की प्रेरणा देती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये आपका असत्य था। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सारे सत्य सत्य बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा आपका सत्य और कौन सा प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का आया है जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया है। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था चाय और कॉफी। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, पूरक वस्तु होती है। पंखा तथा बिजली, देखो प्यारे विद्यार्थियों पंखा तथा बिजली, प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग देख लेना इसको, चाय तथा कॉफी ये पूरक वस्तु नहीं होंगी, देखो ये होंगी आपकी स्थानापन्न वस्तु। कहाँ पर लिखी है, देखो ये, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना। पंखा और बिजली जो है ना, ये पूरक वस्तुएं होंगी, ध्यान से देखिएगा। चाय और कॉफी क्या है आपकी, देखिएगा चाय और कॉफी प्यारे विद्यार्थियों स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। पंखा तथा बिजली प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी पूरक वस्तुएं होंगी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कारकों में परिवर्तन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कारकों में परिवर्तन जो दे रखा है ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी आ नंबर से। तो देखो जिन बच्चों ने भी इससे जोड़ी का मिलान किया होगा उसका एकदम सही होगा। तो कुल संप्राप्ति प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है चौथे नंबर का, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी 12 नंबर से मिल जाती। जिसने अगर बा से मिलान किया होगा उसका एकदम सही होगा। और निवल प्रत्यक्ष कर, देखो प्यारे विद्यार्थियों निवल प्रत्यक्ष कर की जोड़ी जिन बच्चों ने भी प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 नंबर से मिलाई होगी ना, उसका एकदम सही होगा। तो देखो निवल प्रत्यक्ष कर की जोड़ी किससे मिल जाती प्यारे विद्यार्थियों, देखो इससे मिल जाती, ठीक है ना। 5 नंबर की जोड़ी इससे मिल गई होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान, देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसकी जोड़ी जिन बच्चों ने भी 10 नंबर से मिलाई होगी इससे, उनका एकदम सही होगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला मैं आपको बताता हूँ। तो देखो छठा पन्ने देख लिया, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक मुद्रा की इसकी जोड़ी मिल जाती प्यारे विद्यार्थियों आपकी इससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपने अगर जोड़ी अच्छे से मिला ली होगी ना, तो एकदम आपके सही है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चाय तथा कॉफी प्यारे विद्यार्थियों स्थानापन्न वस्तु होंगी। पंखा तथा बिजली प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरक वस्तु होंगी। कारकों में परिवर्तन प्यारे विद्यार्थियों देखो अल्पकाल में। कुल संप्राप्ति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाती, किससे मिलती, देखो कुल निर्गत गुणा बाजार कीमत से।
निवल अप्रत्यक्ष कर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर की मिल जाती है आपकी किससे, अप्रत्यक्ष कर उपादान से, ठीक है। और इसके अलावा देखो छठे नंबर की मिलती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान। तो देखो छठे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाती है 0 और 1 के बीच में होता है। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत प्यारे विद्यार्थियों देखो इसको कहते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है। अब आप लोग इसको मिला लो पूरा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे भी प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन वहीं से बनकर आया जैसा कि आपको मैंने बताया था। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से जल्दी से एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर देख लेना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना था MRS बराबर, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना था डेल्टा वाई, क्या लिखना था डेल्टा वाई, और बटे में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना था डेल्टा एक्स, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन दीर्घकालीन लागतें क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दीर्घकालीन लागतें क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। उत्पादन के सभी कारकों को बदलने पर आने वाली लागतें, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा उत्पादन के, उसके बाद में आगे लिखते हैं सभी कारकों उत्पादन के सभी कारकों को बदलने, ठीक है, और पर आने वाली लागतें, पर आने वाली, और उसके बाद में आगे लिखते हैं लागतें, इसे हम दीर्घकालीन लागतें कहते हैं। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इसका उत्तर होगा जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाता, जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति, ठीक है, जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति उसके बाद में बराबर होती है वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मुद्रास्फीति किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये था वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भारत में करेंसी नेट का निर्गमन करने वाली संस्था, देखो प्यारे विद्यार्थियों कल ही मैंने पढ़ाया था RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों कल ही मैंने पढ़ाया था आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन का अनुपात, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाता प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख कर आना था आय में, यहाँ पर क्या लिख कर आते थे आप लोग, आय में परिवर्तन के कारण, आय में परिवर्तन के कारण, ठीक है, आय में परिवर्तन के कारण। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर लिखना था, देखो आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले, आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन की माप को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख कर आना था और अब अगला क्वेश्चन संतुलित बजट किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संतुलित बजट किसे कहा जाता है, चलो मैं आपको बताता हूँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संतुलित बजट किसे कहते हैं जब अनुमानित सरकारी प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर हो। देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, जब अनुमानित, ठीक है, जब अनुमानित। अब इसके अलावा देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे संतुलित बजट किसे कहते हैं। देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता जब अनुमानित सरकारी प्राप्तियां, अनुमानित उसके बाद में सरकारी प्राप्तियां और इसके अलावा व्यय दोनों बराबर हो, व्यय दोनों, और उसके बाद में आगे लिखना था बराबर हो, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको जल्दी से सही विकल्प और बता देता हूँ। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सही विकल्पों का मिलन कर लेना जिससे कि आपको समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से देख लीजिएगा, देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन के उत्तर आप लोग किस प्रकार से तैयार कर सकते हो।
A to Z प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लिए तो, ठीक है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये अपने यहाँ तक की सारी चीज़ें हो गई थी। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ जो कि आपसे प्रश्न नंबर 4 में पूछे गए हैं। देखो इसका राइट आंसर जो पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक अवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हेतु चयन की समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संसाधनों की दुर्लभता। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है उच्च आबादी मांग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उच्च स्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका अवसर लागत था। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, महामंदी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका दे रखा ना, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में अपन रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं कि रिक्त स्थान पूर्ति में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग का वक्र शिफ्ट नीचे की ओर होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये होगा बाईं ओर, क्या लिखोगे, बाईं ओर होगा। तो केवल आपको बाईं लिखना था, और तो लिखा ही था। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है फर्म का लाभ आगम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फर्म का लाभ आगम तथा लागत के बीच का अंतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने यहाँ पर लागत लिखा होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो पूछा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, प्यारे विद्यार्थियों आपका एकदम सही है, पूर्ण प्रतियोगी, ठीक है। अगर आपने प्यारे विद्यार्थियों प्रतियोगी लिखा होगा तो एकदम सही होगा। स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित, देखो प्यारे विद्यार्थियों समय बिंदु, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना था, समय बिंदु प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अत्यधिक मांग की स्थिति में दीर्घकाल में कीमतों में प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर आपने वृद्धि लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन सरकारी कार्रवाई द्वारा घरेलू मुद्रा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं अवमूल्यन। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अवमूल्यन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना था जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पेपर में वहीं से पूछे गए जैसा कि आपको मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए थे 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में उसी में से आए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों वहीं से बनकर आ रहा है जैसा कि आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में वैसे के वैसे पूछे गए हैं जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, खूब कॉपियाँ भर भर के प्यारे विद्यार्थियों आपने लिखा होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।